हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैम्प 9 सेशन ऑफ थ्योरी रिवीजन क्लास एंड आज का टॉपिक है लिमिट्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, लिमिट ऑफ ए फंक्शन fx at x is equals to a is the value which is taken by it or towards which it approaches as x is taken towards a। मतलब हम x को a की तरफ लेके गए, फिर हमने फंक्शन fx की वैल्यू को ऑब्जर्व किया कि वो वैल्यू कहाँ जा रहा है। अब सर्टेन केसेस में ऐसा होगा कि वो एक नंबर की तरफ जा रहा होगा, तो जिस नंबर की तरफ जा रहा है अगर वो फाइनाइट है ऑफकोर्स, तो वो नंबर भी आंसर हो जाएगा। कांस्टेंट फंक्शन के केस में क्या होगा, कहीं जाएगा नहीं, वो लगातार एक ही वैल्यू लेता रहेगा, तो जो वैल्यू ले रहा है वही आंसर हो गया। मतलब जो लिमिट का वैल्यू है, पहली बात तो लिमिट अप्रॉक्सीमेटली नहीं होता, अगर आएगा तो एग्जैक्ट आएगा वरना आएगा ही नहीं। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर मैं x को मान लिया 3 की तरफ ले जाऊं तो y की वैल्यू किस तरफ जाएगा, डेस्टिनेशन क्या है। जो डेस्टिनेशन है वही एग्जैक्ट आंसर है, चाहे वो अटेन हो रहा हो या ना हो रहा। ठीक है, और इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स। अब किसी भी पॉइंट की तरफ जाने के दो तरीके हैं, लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड। तो वहां से हमारा आ जाएगा, मतलब इसको 1 इसको 2, एल एच एल विल बी लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए माइनस एफ ऑफ एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स या एच इज टेंडिंग टुवर्ड 0 माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच, ऐसे भी लिख सकते हैं। एच इज टेंडिंग टुवर्ड 0 प्लस अगर यहाँ पे क्या है तो फिर अंदर ए माइनस एच, ऐसे लिख सकते हैं। फिर थर्ड, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए विल बी लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए प्लस एफ एक्स is equals to limit h is tending towards 0 plus f of a plus h। दोनों जगह माइनस लगा दें, यहाँ 0 माइनस कर दें, यहाँ a माइनस एच लिख दें तो भी वो आर एच एल हो जाएगा, बट यूजली ऐसे लिखते नहीं हैं दो जगह माइनस लगाने का। फोर्थ, फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट एट x is equals to a, LHL must be equals to RHL is equals to L से LHL और RHL बराबर होना चाहिए and L will be called limiting value। ठीक है, ऑफ कोर्स वो फाइनाइट होना चाहिए। अब मान लिया जो x बराबर a है वो राइट मोस्ट पॉइंट हो जाए, तो उसमें RHL जैसी कोई चीज़ होगी नहीं। तो वैसे केसेस में देखो IIT JEE में तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज IIT JEE में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही a माइनस ही लिखेंगे, वो a नहीं लिखेंगे। बट अगर a लिख के भी आ जाए तो हम क्या बोलेंगे कि अगर a की साइड डोमेन में है तो उस तरफ से अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो वही हम लिमिटिंग वैल्यू बोल देंगे। ये हो गया फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, रीजंस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका रीजन क्या क्या हो सकता है। रीजन 1, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और बोथ अप्रोचेज टुवर्ड्स प्लस और माइनस इन्फिनिटी। अगर वो फाइनाइट नहीं है, उनमें से कोई भी एक या दोनों, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। लिमिट टू वैल्यू फ्लक्चुएट्स
ये ठीक है, समथिंग लाइक लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स, मान लिया मैंने 0 लिखा, साइन 2/x²। तो इसमें क्या है, जो अंदर का वैल्यू है 2/x², जैसे जैसे x 0 को जाएगा वो इन्फिनिटी को जाएगा, तो लिमिट इसका डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, क्योंकि अगर साइन के अंदर वाला नंबर इन्फिनिटी को जाएगा तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू -1 और 1 के बीच में फ्लक्चुएट होता रहेगा। ये ठीक, कुछ बच्चों को ऐसा मिसकंसेप्शन होता है कि अगर ये फाइनाइट है तो एग्जिस्ट कर रहा है। नहीं, फाइनाइट है वो तो ठीक है, बट किस नंबर की तरफ जा रहा है वो नंबर भी फिक्स्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई नंबर तो है नहीं, इंटरवल में ऊपर नीचे हो रहा है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। थर्ड हो सकता है कि बोथ LHL and RHL exist but are unequal। ये ठीक है, दोनों एग्जिस्ट करता है बट अनइक्वल है। जैसे फॉर एग्जांपल लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स, मान लिया 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो ये कितना हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इसका जो RHL है वो हो जाएगा 0 और जो उसका LHL है वो हो जाएगा 1। दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं बट अनइक्वल है। ये हमारा हो गया 5th पॉइंट। अब हम आ जाते हैं 6th पॉइंट पे, एंड दैट इज पॉइंट्स टू रिमेंबर। ठीक है, PTR 1, if x is starting towards a, that does not mean x is equals to a। तो अगर मान लिया हमसे पूछा है कि लिमिट x is starting towards 3 x² -9/x प्लस -3 कितना है, तो हम ऊपर नीचे x -3 को कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम ये नहीं बोल सकते x अगर 3 को जाए तो 0 को 0 से कैंसिल कर दिया, नहीं, x -3 0 की तरफ जा रहा है, वो 0 है नहीं, एग्जैक्ट 0 नहीं, वो तो 0 की तरफ जा रहा है, और ये हो जाएगा x + 3, तो आंसर विल बी 6। दिस इज परफेक्टली वैलिड। पॉइंट्स टू रिमेंबर 1, पॉइंट्स टू रिमेंबर 2, लिमिट इफ एग्जिस्ट विल बी फाइनाइट। ये ठीक है, नॉट अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अब इस बात का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मान लिया मेरे से पूछा है कि लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स से 3 एंड x² + 5 का इंटीग्रल पार्ट कितना होगा, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर दिस। तो जैसे जैसे देखो x 3 को जा रहा है तो ये 9 को जा रहा है, 9 + 5 14 को जा रहा है। अब ये 14 को जा रहा है तो बस वही आंसर हो गया, जिस नंबर की तरफ जा रहा है वही आंसर है, तो दैट इज इक्वल्स टू 14। ये एग्जैक्ट 14 है तो उसका इंटीग्रल पार्ट 14 होगा। मतलब हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि यार ये तो कभी 14, मतलब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से जाएं 2.99 से जाएं तो ये 14 से थोड़ा सा कम होगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, उसका इंटीग्रल पार्ट 13 लिख देंगे। नहीं, अगर ये लिमिट अलग लिखा है और इंटीग्रल पार्ट बेसिकली फंक्शन का पार्ट हो जाए x² + 5, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, क्योंकि अब तो इस पूरे वैल्यू को एनालिसिस करना है, तो उसमें राइट हैंड लिमिट तो 14 आ जाएगा बट लेफ्ट हैंड लिमिट 13 रह जाएगा, तो इसलिए अनइक्वल है, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। पॉइंट टू रिमेंबर सेकंड ये हो गया। पॉइंट टू रिमेंबर थर्ड, लिमिटिंग वैल्यू मे और may not be taken by the function। मतलब लिमिटिंग वैल्यू वो वैल्यू है जिसकी तरफ फंक्शन जा रहा है, अब वो उसको आगे ले पाएगा नहीं ले पाएगा ये अलग बात है, मतलब रेंज के बाहर भी हो सकता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स 3 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो आंसर आएगा 1, और जबकि फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज में 1 है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये 1 की तरफ जा रहा है वैल्यू। अगर मैं 2.9, 2.99, 2.999 ऐसी वैल्यूज़ रखूंगा तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 1 की तरफ जाएगी, 0.9, 0.99, 0.999, तो ये टेंडेंसी कहाँ है, 1 की तरफ जाने का, तो 1 हमारा एग्जैक्ट आंसर हो गया। पॉइंट्स टू रिमेंबर 4, ये ठीक है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म।
अगर देखो 2 नंबर का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, एक 2 की तरफ जाए, एक 5 की तरफ जाए, फिर मेरे से पूछा है कि प्रोडक्ट कहाँ जाएगा, तो इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। 2 × 5 10 की तरफ जाएगा। अगर एक नंबर 2 की तरफ जा रहा है, दूसरा 0 की तरफ जा रहा है, तो उसका प्रोडक्ट कहाँ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। तो ऐसे केसेस में तो मैं डायरेक्टली देख के आंसर बता सकता हूँ। बट अगर मान लिया एक नंबर 0 को जाए और दूसरा इन्फिनिटी को जाए, तो प्रोडक्ट कहाँ जाएगा, डायरेक्टली कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि इन्फिनिटी जो होगा वो तो उस पूरे वैल्यू को पुल करने की कोशिश करेगा इन्फिनिटी की तरफ, 0 जो होगा वो उसको पुल करने की कोशिश करेगा 0 की तरफ। तो डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते, वो डिपेंड करता है कि इन्फिनिटी वाला जो नंबर है वो डोमिनेटिंग है, वो ज़्यादा तेज़ी से इन्फाइनाइट को ले जा रहा है, या 0 वाला नंबर डोमिनेटिंग है, वो ज़्यादा तेज़ी से 0 की तरफ ले जा रहा है। तो ऐसे फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। और हमारे लिए 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाएगा। सबसे पहले 0/0 फॉर्म। अब 0/0 में भी 0 बिकॉज एक फाइनाइट नंबर है, इस तरह के कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। या तो दोनों अप्रोच कर रहे हैं 0 को, ये अप्रोच कर रहा है एग्जैक्ट 0 है, ये एग्जैक्ट 0 है, ये अप्रोच कर रहा है, या एग्जैक्ट अपॉन एग्जैक्ट। ये हो जाएगा हमारा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ये हो जाएगा हमारा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब क्या है कि ऐसे लिखना ही वैलिड नहीं है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का मतलब क्या है कि एनालिसिस करने के बाद हमें पता लगेगा कि वैल्यू कहाँ जा रहा है, ये ठीक है, लिखना वैलिड है, क्योंकि ये 0 को जा रहा है, 0 है नहीं, ये हमारा 0 हो जाएगा। एग्जैक्ट 0 अपॉन अप्रोचिंग 0, 0 होगा और डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट 0 आ ही नहीं सकता, तो ये वापस हमारा क्या हो गया, अनडिफाइंड। फॉर्म 1 हो गया। फॉर्म 2 0 × इन्फिनिटी फॉर्म। तो अगेन इसमें 0 अप्रोचिंग × इन्फिनिटी अप्रोचिंग, या फिर इन्फिनिटी तो एग्जैक्ट हो नहीं सकता, 0 एग्जैक्ट हो सकता है, ये 2 ही फॉर्म है। तो इसमें ये तो हो गया इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, और 0 एग्जैक्ट है इनटू दूसरा नंबर मान लें इन्फिनिटी को जा रहा है, वो कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है, आंसर 0 आएगा। यह आ गया हमारा फॉर्म 2। आगे चलते हैं। फॉर्म 3 हो जाएगा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। ठीक है, ये सीधा सीधा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, इसमें कोई एग्जैक्ट जैसी चीज़ नहीं है, इसमें केसेस नहीं बनेंगे। फॉर्म 4 हो गया इन्फिनिटी अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी अप्रोचिंग, ये भी सीधा सीधा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। फॉर्म 5 हो गया 0 अप्रोचिंग रेज टू पार, या 0 रेज टू पार इन्फिनिटी फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें 0 आ गया तो इसमें 0 रेज टू पार 0 बोलते हैं पहले। ठीक है, दोनों अप्रोचिंग, ये एग्जैक्ट और ये अप्रोचिंग, या फिर ये अप्रोचिंग एंड ये एग्जैक्ट, दोनों एग्जैक्ट। अगर दोनों अप्रोचिंग है तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। अगर ये एग्जैक्ट 0 है और ये बेसिकली 0+ है, तो कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है, 0 है। अगर ये 0 की तरफ अप्रोचिंग है और ये एग्जैक्ट 0 है, तो आंसर 1 है, एंड दिस इज अनडिफाइंड। फिर फॉर्म 6 भी इन्फिनिटी रेज टू पावर 0 फॉर्म आ जाएगा। इसमें 0 है तो फिर 2 केसेस, इन्फिनिटी अप्रोचिंग 0 अप्रोचिंग, इन्फिनिटी अप्रोचिंग 0 अप्रोचिंग। इन्फिनिटी अप्रोचिंग रेज टू पावर 0 अप्रोचिंग, ये हो गया हमारा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इन्फिनिटी अप्रोचिंग रेज टू पावर 0 इज नॉट एन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म 1। अच्छा नोट, 0 और इन्फिनिटी के 4 कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, 0 रेज टू पावर 0, इन्फिनिटी रेज टू पावर 0, फिर एक आ जाएगा इन्फिनिटी रेज टू पावर इन्फिनिटी, और एक आ जाएगा 0 रेज टू पावर इन्फिनिटी। तो ये दोनों इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है जिसकी पावर में इन्फिनिटी होता है, ये इन्फिनिटी को ही जाएगा और ये 0 को जाएगा, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। फिर हमारा फॉर्म 7 आ जाएगा 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म। तो उसमें अगर 1 अप्रोचिंग रेज टू पावर इन्फिनिटी अप्रोचिंग है तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। अगर एग्जैक्ट 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी है तो वो 1 ही होगा, उसमें कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है। ये हमारा हो गया 6th पॉइंट, पॉइंट्स टू रिमेंबर में P2R चले थे, 4 पॉइंट्स टू रिमेंबर। ठीक है, 7th पॉइंट लेते हैं, अलजेब्रा ऑफ
लिमिट्स। तो उसमें फर्स्ट लिमिट एक्स इज स्टार्टिंग टुवर्ड्स ए के टाइम्स एफ एक्स, अगर के एक कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं, लिमिट एक्स इज स्टार्टिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स। दूसरा लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स will be limit x is approaching towards a fx plus minus limit x is approaching towards a gx। मतलब ऐसे लिमिट को सेपरेट कर सकते हैं, बस एक कंडीशन है, राइट हैंड साइड शुड नॉट बी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होना चाहिए। अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है तो हम सेपरेट नहीं कर सकते, फिर विदाउट सेपरेट किए हुए ही क्वेश्चन करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे। अगर राइट हैंड साइड में से एक भी लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, दिख रहा है मेरे को, तो हमेशा ही सेपरेट कर सकते हैं। फिर दूसरा चाहे कुछ भी हो, वो एग्जिस्ट करे या ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लिया मेरे को दिख जाएगा एफ एक्स 4 को जा रहा है, फिर तो हमेशा ही सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि फिर ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन ही नहीं सकता अगर ये 4 को जा रहा है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स a f x into g x is equals to limit x is approaching towards a f x into limit x is approaching towards a g x, again provided right hand side is not 0 into infinity form, वरना इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। तो अगर 0 into infinity का फॉर्म है तो ब्रेक नहीं करेंगे, फिर विदाउट ब्रेक किए हुए लेफ्ट हैंड साइड पे एज इट इज इवैल्यूएट करेंगे। फोर्थ हो गया लिमिट एक्स इज स्टार्टिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो इसको भी सेपरेट कर सकते हैं। लिमिट एक्स इज स्टैंडिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स डिवाइडेड बाई लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए जी एक्स। इसमें भी प्रोवाइडेड राइट हैंड साइड इज नॉट 0/0 फॉर्म या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म नहीं होना चाहिए। फिर आ जाएगा फिफ्थ, लिमिट एक्स स्टार्टिंग टुवर्ड्स ए, अगर कॉम्पोजिशन लिखा है एफ ऑफ जी एक्स, तो एफ ऑफ लिमिट एक्स स्टार्टिंग टुवर्ड्स ए जी एक्स। कॉम्पोजिट फंक्शन के अंदर लिमिट ले आ सकते हैं, अगेन कब ले आ सकते हैं, जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आएगी, ठीक है, उस पर बाहर वाला फंक्शन कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। अगर कॉन्टीन्यूस है कोई दिक्कत नहीं, धड़ल्ले से अंदर ले आ सकते हैं। अगर कॉन्टीन्यूस नहीं है तो फिर लेफ्ट हैंड साइड को पूरे फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स को ही एनालिसिस करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, प्रोवाइडेड राइट हैंड साइड इज नॉट प्रोवाइडेड एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस at the limiting value of gx at x is equals to a, ठीक है। ये हमारा हो गया 7 पॉइंट्स। अब आ जाएगा 8th पॉइंट, evaluation of limit। तो उसमें भी कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर। 1, पहला देखो 1/0 इज नॉट इन्फिनिटी, 1/0 प्लस इन्फिनिटी को जाएगा, 1/0 माइनस इन्फिनिटी को जाएगा। तो अगर डिनोमिनेटर में कहीं पे भी 0 आ रहा है तो हमें एक बार रुक के देखना पड़ेगा कि वो 0 प्लस है या 0 माइनस है, क्योंकि उससे बिहेवियर बहुत चेंज हो जाएगा। पॉइंट्स टू रिमेंबर 2, ये ठीक है, डू नॉट ब्रेक लिमिट इनटू RHL एंड LHL, ये ठीक है, till it is not required। अगर LHL और RHL में ब्रेक करने की जरूरत
हमें तब तक नहीं पड़ेगी जब तक ये ज़रूरत ही ना हो। ये ठीक है। अब ज़रूरत कब पड़ेगी, मतलब LHL और RHL में ब्रेक ही ना करें जब तक हमें ज़रूरत ना पड़े। अब ज़रूरत कब पड़ेगी, अगर फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर दे उस लिमिट के लेफ्ट पे और राइट पे, ठीक है, डिसकॉन्टीन्यूस हो जाए, तो फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी उसको LHL RHL में ब्रेक करने की। फिर पॉइंट्स टू रिमेंबर 3, सिग्मा आर मतलब n+1/2 होता है, सिग्मा आर स्क्वायर n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 होता है, सिग्मा आर क्यूब n+1/2 का होल स्क्वायर होता है। पॉइंट्स टू रिमेंबर 4, बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा है 1+x⁻n में, अगर x 0 को जा रहा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1+nx से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, या 1+nx+n(n-1/2 फैक्टोरियल। ये तो इन्फाइनाइट एक्सपेंशन होता है, ठीक है। अगर n मान लिया कोई फ्रैक्शन हो जाए या नेगेटिव हो जाए तो उसमें से कुछ ही टर्म्स ले सकते हैं। ये ठीक, कितने टर्म्स ले सकते हैं, जितने भी टर्म्स समेशन फॉर्म में कैंसिल हो जाएं उससे एक ज़्यादा ले लिया। तो अगर मान लिया हमने इसको एक्सपेंड करना चालू किया, ये दोनों ही कैंसिल हो जाए, इसके आगे कुछ लिखा हुआ था समेशन फॉर्म में, मतलब ऊपर नीचे नहीं, तो फिर हमने तीसरा भी एक्स्ट्रा लिख लिया। प्लस कभी भी अगर हम रिक्वायर्ड से 1-2 टर्म ज़्यादा लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लिया अगर मेरा 3 टर्म लिखने से काम चल रहा है और मैंने 5 टर्म लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जो एक्स्ट्रा टर्म आएगा वो 0 आएगा, ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन लगाते समय, बट कम नहीं होना चाहिए। पॉइंट्स रिमेंबर 5, अप्रॉक्सीमेशन का मतलब क्या है, फर्स्ट इफ x इज टर्निंग टुवर्ड्स 0 देन द लीस्ट डिग्री टर्म will be the dominating term. लीस्ट डिग्री टर्म विल बी द डोमिनेटिंग टर्म। मतलब अगर कहीं ऐसे लिखा है 3x³ प्लस 5x² प्लस 9x⁵, तो इसको आई कैन अप्रोक्सीमेट विद 5x²। सेकेंड, अगर x प्लस माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है देन द हाइएस्ट डिग्री टर्म will be the dominating term। तो फिर हाईएस्ट डिग्री टर्म डोमिनेटिंग टर्म हो जाएगा। थर्ड, अगर x मान लिया 0 को जा रहा है तो अच्छा, इसके बाद एक पॉइंट ये भी लिख लेते हैं। थर्ड पॉइंट, इफेक्टिव डिग्री मतलब ED बराबर डिग्री ऑफ डोमिनेटिंग टर्म। ठीक है, अगर x इन्फिनिटी को जा रहा था तो इसमें ये 9x⁵ डोमिनेट करता, उसके कंपेरिजन में बाकी निगलेक्ट हो जाता। ठीक है। फोर्थ, विद रिस्पेक्ट टू इफेक्टिव डिग्री, अगर x 0 को जा रहा है तो लोअर अपॉन हायर हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब अगर कुछ ऐसे लिखा है कि ऊपर जो डोमिनेटिंग टर्म है वो मान लिया x² है, नीचे x³ है, तो कैंसिल होकर नीचे एक x बच जाएगा, नीचे x बच जाएगा तो वो इन्फिनिटी को जाएगा, और हायर अपॉन लोअर 0 को जाएगा, इक्वल अपॉन इक्वल का आंसर आएगा नॉन ज़ीरो फाइनाइट। ठीक है। फिफ्थ, अगर x प्लस माइनस इन्फिनिटी को जाएगा देन विद रिस्पेक्ट टू इफेक्टिव डिग्री, ठीक है, अगर हायर अपॉन लोअर होगा तो डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तुम इसको ऐसे सोचो, अगर न्यूमरेटर का इफेक्टिव डिग्री हायर है तो ऊपर x1 बच जाएगा, ऊपर x1 बच जाएगा वो इन्फिनिट को ले जाएगा तो वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। लोअर अपॉन हायर 0, इक्वल अपॉन इक्वल आंसर आ जाएगा नॉन ज़ीरो फाइनाइट। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट्स टू रिमेंबर 5। फिर पॉइंट्स टू रिमेंबर 6,
रूट ए माइनस रूट बी को रैशनलाइज कर सकते हैं, ए माइनस बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी, और अगर क्यूब रूट ऑफ ए माइनस क्यूब रूट ऑफ बी है तो वो आ जाएगा ए माइनस बी ए रेज टू पावर 2/3 प्लस बी रेज टू पावर 2/3 प्लस ए रेज टू पावर 1/3 बी रेज टू पावर 1/3। ये हो गया 6। फिर पॉइंट्स टू रिमेंबर 7। कहीं कहीं अगर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है तो हम सब्स्टिट्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन, अगर मान लिया x इन्फिनिटी को जा रहा है तो हम x की जगह 1/t रख सकते हैं, तो t 0+ को जाएगा पहला। दूसरा, अगर x मान लिया कहीं पे भी a को जा रहा है तो हम x की जगह t+a रख सकते हैं, तो t जो है वो 0 को जाने लग जाएगा। अब 0 को जाने के पीछे लॉजिक है कि मैक्सिमम केसेस में जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले आएंगे वो 0 पे आएंगे, तो हमें फॉर्मूला पहचानने में थोड़ा सा आसानी होगी और कुछ भी नहीं। ठीक है, अगर x मान लिया माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, x की जगह -t रख दिया तो t प्लस इन्फिनिटी को चला गया। ये ठीक है, 0 को भी भेज सकते हैं डिपेंडिंग ऑन, बट यूजली माइनस इन्फिनिटी वगैरह है तो उसको अवॉइड किया, वरना फिर गलती होने के चांस हमारे थोड़े बढ़ जाएंगे, और कुछ नहीं। फिर पॉइंट्स टू रिमेंबर 8। इसमें क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला नंबर 1, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन x माइनस a इज n टाइम्स इतना। इसी का स्पेशल केस, अगर x 1 को चला जाए तो आंसर हमारा n हो जाएगा। थर्ड, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin x अपॉन x 1। फोर्थ, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 tan x अपॉन x is 1। फिफ्थ, लिमिट x is turning towards 0 1 minus cos x upon x square is half। Sixth, limit x is turning towards 0 e raised to power x minus 1 upon x is 1। Seventh, limit x is turning towards 0 a raised to power x minus 1 is equals to ln a। Eighth, limit x is turning towards 0 ln 1 plus x upon x is 1। 9, limit x is turning towards 0, और कोई बेस हो तो 1 अपॉन ln a ऐसे आ जाएगा। 9th, 10th, limit x is approaching towards 0 1 plus x raised to power 1 over x will be e। अब इसी के अंदर नोट 1, लिमिट इफ limit x is approaching towards a, capital A upon b will, x is approaching towards 0, capital A upon b will be 1, जहाँ पे a और b x sin x, sin inverse x एंड tan inverse x में से कोई भी हो सकता है। नोट 2, if as x approaches towards a implies capital A approaches towards 0, then we can replace sin A, tan A, sin inverse A, tan inverse A e raised to power a minus 1
एंड ln 1 प्लस ए, इनको हम a से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, 1 माइनस कॉस ए अगर लिखा है तो उसको हम a² से रिप्लेस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड टर्म इज प्रेजेंट इन प्रोडक्ट फॉर्म। ये शॉर्टकट हो गया और इससे कुछ हमारे लिमिट के क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, मतलब थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए ये हो गया। फिर ऐसे ही नोट 3, इफ़ x अप्रोचिंग टुवर्ड्स a implies fx अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1, देन लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स a, fx रेज टू पावर gx अगर कहीं लिखा है तो सीधा सीधा क्या लिखो, e की पावर में लिमिट लिखा, पावर लिखा, इंटू बेस माइनस 1। ये शॉर्टकट हो गया, इसको सीधा सीधा इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको e की पावर को हम ऐसे लिख लेते हैं, एक्सपोनेंशियल लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a gx इंटू एफ एक्स माइनस 1, ये हो गया, ठीक है। फिर पॉइंट्स टू रिमेंबर 8, पॉइंट्स टू रिमेंबर 9 में रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है, इट इज़ नॉट एक्स। इसकी वजह से भी लिमिट के 1-2 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर 10 में 0 इंटू एनीथिंग, 0 अप्रोचिंग इंटू एनीथिंग इज़ नॉट 0। ऐसा नहीं कि 0 इंटू समथिंग देखा हम 0 बोल दें, 0 अप्रोचिंग इंटू एनीथिंग डिफाइंड, वो 0 को जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो दिस वाज पॉइंट्स टू रिमेंबर 9, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट में। पॉइंट्स टू रिमेंबर 10, एक्सपेंशन। अगर x 0 को जा रहा है तभी लगाएंगे, मतलब आर्ग्यूमेंट 0 को जा रहा है तभी लिमिट में यूज़ होगा, अदरवाइज होगा नहीं। ई रेज टू पावर x विल बी 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन अप टिल इन्फिनिटी। x की जगह माइनस एक्स रख दिया तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस आ जाएगा। फिर x की जगह x ln a रख दिया तो a रेज टू पावर x आ जाएगा, प्लस x ln a का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x ln a का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन अप टिल इन्फिनिटी। ये मतलब यहाँ पे मतलब इस तरह की चीज़ हो गई कि अगर हमें 5 रेज टू पावर x का एक्सपेंशन चाहिए, e रेज टू पावर x की बजाय 2 रेज टू पावर x का एक्सपेंशन चाहिए तो ये फॉर्मूला लगेगा। फोर्थ हो गया साइन x, ई रेज टू पावर x में से ही ऑल्टरनेट टर्म को निकाल के प्लस माइनस लगा दिया तो x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, एक्स रेज टू पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज टू पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल। फिर फिफ्थ कॉस x विल बी 1 माइनस इतना प्लस एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल, फिर इन्फिनिटी। फिर सिक्स्थ tan x, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 एक्स रेज टू पावर 5। इसमें ऐसा कोई पैटर्न नहीं है तो केवल ये 3 वैल्यूज़ याद कर लिया, इतना ही बहुत है और आगे की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर सेवेंथ ln 1 प्लस एक्स विल बी x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 4 प्लस एंड सो ऑन, ऑल्टरनेट प्लस माइनस। एट्थ ln 1 माइनस एक्स विल बी माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस अप टू इन्फिनिटी। एंड दीज आर द एक्सपेंशंस के बस हम इनको याद कर लें काम चल जाएगा, हमें और कुछ
याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस वॉज पॉइंट्स टू रिमेंबर 10। आगे चलते हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर 11, यूजिंग LH रूल। तो फर्स्ट, लिमिट x इज टर्निंग टुवर्ड्स a fx अपॉन gx, अगर ये 0/0 का फॉर्म है या ∞/∞ का फॉर्म है, देन ओनली हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x इज टर्निंग टुवर्ड्स a f' अपॉन g'। अब ये एक नया क्वेश्चन हो गया, इसको हम कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब f अपॉन g की जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी और f' अपॉन g' की जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी वो सेम ही आएगी। ये ठीक है, बस ध्यान में क्या रखेंगे कि इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर 0/0 एंड ∞/∞ फॉर्म, और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पे ये लगा सकते हैं उसको लगा लिया, और कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि पहले हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें और कुछ जो हमने शॉर्टकट्स वगैरह बताए थे फिर उसके बाद LH रूल लगाएं, तो दैट इज़ ऑल्सो देयर। अब इसकी वजह से हमें कौन कौन से रिजल्ट और याद करने हैं, तो एक तो ये हो गया कि लिमिट x इज टर्निंग टुवर्ड्स 0 प्लस x⁻x विल बी 1। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इनको ऑफ कोर्स वी आर सपोज टू मेमोराइज। फर्स्ट लिमिट ये हो गया। दूसरा लिमिट x इज टर्निंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी x⁻n अपॉन e⁻x हमेशा 0 होगा, चाहे n कुछ भी हो, बट e⁻x डोमिनेट करेगा, और वो इन्फिनिटी तरफ अगर जा रहा है तो ऊपर n कुछ भी हो पूरे को हमेशा 0 की तरफ ही ले जाएगा। लिमिट x इज टर्निंग टुवर्ड्स 0 प्लस x⁻m इंटू ln x का मॉड n, ये 0 होगा गिवन m इज पॉजिटिव रियल। अगर m पॉजिटिव है, चाहे कितना भी छोटा नंबर हो, कितना ही बड़ा नंबर हो, तो x न्यूमरेटर में रहेगा एंड 0 को जाएगा। ln x का वैल्यू बेसिकली -∞ को जाएगा, और उसकी पावर हम कितनी भी बड़ी ले लें, बट हमेशा क्या होगा, ये अकेला x का ही टर्म डोमिनेट करेगा और ये पूरे वैल्यू को 0 की तरफ हमारा खींच के ले जाएगा। तो LH रूल में, LH रूल की हेल्प से यहाँ पे हम कुछ पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं। और इसकी वजह से क्या होगा, नोट इफ x इज टर्निंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, देन फर्स्ट पार्ट तो कि e⁻x विल बी मच ग्रेटर देन एनी पॉलिनोमियल। मतलब e⁻x विल बी मच ग्रेटर देन पॉलिनोमियल। ये ठीक है, वो कितने भी डिग्री का हो, एंड दैट विल बी मच ग्रेटर देन ln x। सही है, तो पॉलिनोमियल के कंपैरिजन में लॉग का अगर कोई टर्म लिखा है वो निगलेक्ट हो जाएगा, और e⁻x के कंपैरिजन में पॉलिनोमियल निगलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये हमें समझने की बात है कि तीनों ही जा तो इन्फिनिटी को रहे हैं, ऑफकोर्स जा तो तीनों ही इन्फिनिटी को रहे हैं, बट e⁻x डोमिनेट करेगा। अच्छा, एक्सपोनेंशियल में भी जो बेस है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, अगर 1 से छोटा हो गया तो खुद ही 0 को चला जाएगा। ठीक है, तो दूसरे केस में हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि अगर 2⁻x लिखा है तो दैट विल बी मच लेस देन e⁻x विल बी मच लेस देन 3⁻x। मतलब जिसका बेस बड़ा होगा उसकी वैल्यू खूब बड़ी आएगी। बस यहाँ पे ये लिखा गया है। तो LH रूल में बस इतना ही। फिर पॉइंट्स टू रिमेंबर 12, अगर x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी तो a⁻x क्या होगा। तो हम ऐसे नहीं चलाएंगे, बेस पे डिपेंड करेगा। अगर बेस 1 से छोटा है तो 0, तो अगर a 0 और 1 के बीच में तो 0, अगर a 1 हो जाए, ठीक है,
तो आंसर 1 आएगा, और अगर a 1 से बड़ा है तो आंसर डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, क्योंकि वैल्यू इन्फाइनाइट को जाएगा। ठीक है। अच्छा, दिस इज नॉट 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म। 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म में क्या है कि बेस और पावर में दोनों जगह सेम वेरिएबल है। यहाँ पे बेस में कांस्टेंट है, वेरिएबल जो है लिमिटिंग वेरिएबल वो पावर में है। तो 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म तभी लगाएंगे जब दोनों सेम वेरिएबल से कनेक्टेड हो। यहाँ तो डिफरेंट वेरिएबल आ रहा है। ये हो गया हमारा पॉइंट टू रिमेंबर 12। इसके बाद पॉइंट्स टू रिमेंबर 13, एंड दैट इज सैंडविच थ्योरम। फर्स्ट, इफ fx is less than gx, then if exist limit x is tending towards a, fx will be less than or equals to limit x is tending towards a, gx। पहला चीज़ तो ये हो गया, कोई इनइक्वालिटी है जिसके हमने दोनों तरफ लिमिट लिया, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें इक्वालिटी अपनी तरफ से लगानी पड़ेगी, अपनी तरफ से लगानी पड़ेगी, क्योंकि दो फंक्शंस की लिमिटिंग वैल्यू सेम हो सकते हैं इवन इफ फंक्शन आर नॉट इक्वल। बहुत सिंपल एग्जांपल हो गया, मान लिया हमने एक फंक्शन लिया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, एक फंक्शन लिया y बराबर 1, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 1 से हमेशा ही छोटा है। बट अगर हम किसी भी इंटीजर को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें, मतलब अगर मैंने निकाल दिया लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 7 माइनस, तो दोनों की लिमिटिंग वैल्यू बराबर आएगी 1 1। यहाँ पे ये समझाया गया है, और यहीं से हमारा सैंडविच थ्योरम प्रूव होता है। इफ़ fx is less than gx is less than hx in the neighborhood of x is equals to a, मतलब x is equals to a के आसपास अगर f g से छोटा है, g h से छोटा है, एंड लिमिट x is tending towards a fx बराबर लिमिट x is tending towards a hx बराबर l, देन अगर कॉर्नर वाले जो फंक्शन है f एंड h उनका लिमिटिंग वैल्यू सेम है, तो जो बीच में फंक्शन आएगा उसका लिमिटिंग वैल्यू भी सेम होगा। ये हमारा हो गया सैंडविच थ्योरम का स्टेटमेंट। आगे चलते हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर 40। तो उसमें पॉइंट 1 में क्या है कि अगर हम ग्राफ देखें तो y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, ये है, y इज इक्वल्स टू एक्स लाइन ये आएगा, एंड y इज इक्वल्स टू tan x ऐसे जाएगा। दिस इज y इज इक्वल्स टू tan x, इट इज़ π/2, इट इज़ 0। तीनों ही फंक्शन ऑड है, तो लेफ्ट पे भी इसी का रिफ्लेक्शन ले सकते हैं। तो अब इसको देख के हम देखो क्या क्या रिजल्ट बना सकते हैं कि फर्स्ट, फॉर x बिलोंगिंग टू r प्लस x इज ग्रेटर देन साइन x। दूसरा, फॉर x बिलोंगिंग टू r माइनस x इज लेस देन साइन x। तीसरा, फॉर x बिलोंगिंग टू r माइनस 0 मॉड x इज ऑलवेज ग्रेटर देन मॉड साइन x, मतलब 0 को छोड़ के x मैग्नीट्यूड वाइज हमेशा साइन x से बड़ा ही रहेगा। फोर्थ, sin x is equals to x has only one solution, that is x बराबर 0। फिफ्थ, for x belonging to r minus
0 x अपॉन साइन x का मॉड, या ऐसे लिखते हैं साइन x अपॉन x का मॉड विल ऑलवेज बी लेस देन 1। फिर 6th, इन 0 से π/2 tan x इज ग्रेटर देन x, इन माइनस π/2 से 0 tan x इज लेस देन x, इन माइनस π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0 मॉड tan x x के मॉड से बड़ा होगा। 7वां, इन 0 से π/2 sin x इज लेस देन x इज लेस देन tan x। फिर 8th, इन r प्लस जो tan इनवर्स x है दैट विल बी लेस देन x। 9, इन 0 से 1 साइन इनवर्स x विल बी ग्रेटर देन x विल बी ग्रेटर देन tan इनवर्स x। 10th, ऐसे ही इन माइनस π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0 मॉड साइन x विल बी लेस देन मॉड x विल बी लेस देन मॉड tan x। 11, इन माइनस π/2 से π/2 माइनस 0 मॉड tan x अपॉन x विल बी ग्रेटर देन 1। फिर 12, tan x is equals to x has infinite solutions। This was point 1। point 2 क्या है? If limit x is tending towards a minus fx is equals to L, then case 1, limit x is tending towards minus a plus fx will be L if f is even। मतलब इसने बेसिकली क्या इन्फॉर्मेशन दिया कि अगर मान लिया ये a है तो ये माइनस a हो जाएगा। इसने ये इन्फॉर्मेशन दिया कि a पे LHL L के बराबर है, तो कुछ ऐसे करके कि ये L के बराबर है। अगर इवन फंक्शन है तो इसी का रिफ्लेक्शन इधर आ जाएगा, तो माइनस a पे RHL L के बराबर हो जाएगा अगर इवन फंक्शन होगा। अगर ऑड फंक्शन होगा तो पहले इसका ऐसे रिफ्लेक्शन लिया फिर इसका ऐसे लिया। तो केस 2 में लिमिट x is tending towards minus a plus fx will be minus L if f is an odd function। ठीक है, अगर यहाँ पे a पे RHL नहीं पता है तो माइनस a के LHL पे कोई कमेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ से माइनस a के LHL पे कोई कमेंट नहीं कर सकते। यहाँ से a के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा इसके ऊपर भी कोई कमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे अगर फंक्शन इवन है, पॉइंट 3, इफ fx इज एन इवन फंक्शन एंड लिमिट x is tending towards 0 plus fx is equals to L, देन अगर इवन फंक्शन है तो ये y एक्सिस के और सिमेट्रिक होगा। और इसने बोला कि अगर मान लिया राइट हैंड साइड से लिमिट L आ रहा है तो इवन फंक्शन है तो लेफ्ट हैंड साइड से भी L आना चाहिए, तो LHL भी L होगा
एंड बिकॉज एल एच एल और आर एच एल दोनों एल है, इसलिए फंक्शन का लिमिट भी एल होगा. देन लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड 0 माइनस एफ एक्स will also be L, and this will imply limit x is tending towards 0 fx will also be L. ये हो गया. फिर पॉइंट 3, if question contains term like fx raised to power n where n approaches towards infinity, then for analysis solve fx is equals to 1. fx is equals to 1 को हमने सॉल्व किया, और उसका मतलब क्या है कि अगर 1 से बड़ा होगा तो समथिंग रेज टू पावर इन्फिनिटी, अगर 1 से बड़ा है तो वो इन्फिनिटी को जाएगा. 1 से छोटा होगा तो एफ एक्स रेज टू पावर एन 0 को चला जाएगा. तो इसका बिहेवियर सडनली चेंज कहाँ पे होगा? मतलब एफ एक्स रेज टू पावर एन लिखा है, एन अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो लिमिटिंग वैल्यू एन हो गया, सॉरी एन अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो लिमिटिंग वेरिएबल एन हो गया. एक्स कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा लिमिट के लिए. तो अब एफ एक्स रेज टू पावर एन कहाँ जाएगा? वो डिपेंड करेगा कि बेस क्या है. एंड एफ एक्स रेज टू पावर एन का बिहेवियर सडनली कहाँ पे चेंज होगा? केवल 1 पे. जब बेस 1 को क्रॉस करेगा तब क्या होगा कि एक तरफ तुरंत इन्फिनिटी को चला जाएगा वैल्यू, दूसरी तरफ 0 को चला जाएगा. तो इसलिए हम एफ एक्स इज इक्वल टू 1 को सॉल्व करेंगे. मैं कुछ बच्चे पूछते हैं ना 1 ही क्यों किया? क्योंकि उसी के इधर उधर बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो बिहेवियर एनालिसिस के लिए हमने ऐसे किया है. आगे पॉइंट्स टू रिमेंबर 15 पिटफॉल्स. ठीक है, यूजली स्टूडेंट कहाँ कहाँ गलती करते हैं, मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंट गलती वो मैं बताता हूँ. पहला, सम ऑफ इनफाइनाइट टेंडिंग जीरोज इज नॉट 0. ठीक है, अगर देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, ये ठीक है, अगर हैं और हर टर्म 0 को जा रहा है, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑल्सो कनेक्टेड विद द लिमिटिंग वेरिएबल, ये ठीक है, मतलब ये भी n की वजह से इन्फिनिटी को जा रहा है और ये भी n की वजह से 0 को जा रहा है. केवल उस वाले केस में. ऐसा नहीं कि मान लीजिए मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया और उसमें नंबर ऑफ टर्म्स तो इन्फिनिटी इनफाइनाइट एक्सपेंशन होता है वो, बट एक्स जो है उसके ऊपर नंबर ऑफ टर्म्स डिपेंड नहीं करते, तो वो टोटली अलग चीज़ है. ठीक है, इफ बोथ नंबर ऑफ टर्म्स एंड वैल्यू ऑफ टर्म्स आर डिपेंडेंट ऑन सेम वेरिएबल. ठीक है, अब जैसे इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे पूछा कि लिमिट n इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन अप टिल n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर. तो एक तरीका तो ये हो गया कि सिंपली ऊपर लिखो n + 1/2 अपॉन n स्क्वायर, एंड न्यूमरेटर में आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n में अपॉन 2n स्क्वायर. तो आंसर कितना आ जाएगा? हाफ. क्योंकि हम इस n को निगलेक्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे n स्क्वायर कैंसिल किया तो आंसर हाफ हो गया. ये ठीक है. अब दूसरा बच्चा इसको ऐसे भी बोल सकता है कि उसने ऐसे लिखा, लिमिट n इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी 1/n स्क्वायर प्लस लिमिट n इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी 2/n स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन लिमिट n इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी n/n स्क्वायर. तो ये 1/n स्क्वायर कहाँ जाएगा? 0 + 0 प्लस एंड सो ऑन. ये भी 0 को जाएगा क्योंकि n/n स्क्वायर में एक n कैंसिल हो जाएगा तो 1/n 0 को जाएगा. 0 + 0 + 0 कितना हो गया? 0. तो ये तो एम्बिग्विटी आ गया. कोई एम्बिग्विटी नहीं है, ये मेथड गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि देखो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? n, वो भी इसी n पे डिपेंड कर रहा है, और जो एक टर्म की वैल्यू है 1/n स्क्वायर, इसमें मैंने n की वैल्यू अगर चेंज करूँगा तो इस टर्म की वैल्यू भी चेंज होगी. तो ये टर्म 0 की तरफ क्यों जा रहा है? बिकॉज n इन्फिनिटी को जा रहा है.
तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ हो रही है कि टर्म की जो वैल्यू है एंड जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो सेम वेरिएबल की वजह से चेंज हो रहा है। तो उस वाले केस में 0 + 0 + 0 को 0 नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? इट इज़ समथिंग लाइक कि मान लिया मैंने n की वैल्यू 1 लाख लिया, तो हर टर्म का वैल्यू कुछ आ जाएगा, 1 लाख टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। उनको जोड़ेंगे, कुछ आंसर आ जाएगा। अब मान लिया मैंने n का वैल्यू 10 लाख लिया, तो हर टर्म का वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा। ऑफकोर्स 1/n² में एक बार मैंने n की वैल्यू लिया 1 लाख और एक बार लिया 10 लाख, तो वैल्यू 10 लाख लेते ही बहुत छोटा हो जाएगा, बट नंबर ऑफ टर्म्स भी तो 1 लाख से बढ़ के 10 लाख हो गए। तो टोटल सम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा ये नहीं बता सकते, ठीक है। तो ऐसे केसेस में इसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा पिटफॉल 1। पिटफॉल 2 क्या हो गया? 2 इन आर्ग्यूमेंट, ये ठीक है, अप्रोक्सीमेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। उसका मतलब क्या है? जैसे मान लिया ऐसे लिखा है, लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी 9x+1 -9x, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर कोई बच्चा बोले कि x अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो इसमें x+1 जो है ये, ठीक है, उसको x से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं और फिर ये आंसर 0 हो गया, तो ये गलत है। क्योंकि देखो 9x+1 का वैल्यू अगर 9x की वैल्यू से बहुत बड़ा होता तब हम ऐसे कर सकते हैं, इस पूरे टर्म की वैल्यू को मतलब ले लेते और इसको निगलेक्ट कर देते, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। x+1 जो है वो 9 का आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पे ऐसे निगलेक्ट नहीं कर सकते। तुम इसको देख सकते हो, ये जो लिखा है उसमें से 9x अगर हम कॉमन ले लें तो 9 - 1 हो गया, ये 8 हो गया। अगर x इन्फिनिट को जा रहा है तो 9x तो इन्फिनिटी को जाएगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज वैल्यू इन्फिनिट को जा रहा है। ये करेक्ट आंसर है, ये रॉन्ग आंसर है। तो हम ऐसे आर्ग्यूमेंट में अप्रॉक्सीमेट नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरा, जैसे अगर मान लिया, हाँ, वी कैन separate limits only when they are not infinity minus infinity form, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? जैसे मान लिया ये क्वेश्चन दिया, हाँ चलो ये लिख देते हैं sin x/x³, ये क्वेश्चन है। तो इसको एक बच्चा ऐसे लिखा, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 x/x³ माइनस लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin x/x³ विच इज लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 x/x³ में एक x कैंसिल हो गया, 1/x² बचा, माइनस लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, इसमें sin x/x को अलग कर लिया, वो 1 हो गया, और 1/x², फिर हो जाएगा लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1/x² माइनस 1/x², तो ये 0 हो गया। ये आंसर आया। दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? करेक्ट प्रोसीजर क्या है कि अगर मैं इसका एक्सपेंशन लगाऊं तो x - x³ 3 अपॉन x³ आएगा, ये कैंसिल हो गया, तो लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 x³ 6x³ आएगा, ये कैंसिल हो गया। तो आंसर करेक्ट क्या है? 1/6। और गलत आंसर क्या आया? 0। गलती का है, देखो यहाँ पे जब हमने सेपरेट किया तो बेसिकली ये भी इन्फिनिट को जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी को जा रहा है, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म है, इसलिए सेपरेट नहीं कर सकते। अब कुछ बच्चे बोलेंगे हमें तो पता ही लगा ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म है, मेरे को कैसे पता लगेगा? तो उसका आंसर भी है कि चलो नहीं पता लगा तो कर लो अलग, फिर आगे जाके कभी भी अगर मैंने एक बार अलग अलग कर दिया तो वापस नहीं मिलाएंगे लिमिट्स को, केवल वैल्यूज़ मिला सकते हैं, एक्स के फंक्शन को नहीं मिला सकते। तो यहाँ एक्स के फंक्शंस को वापस ज्वाइन किया, तो जैसे ही वो ज्वाइन किया ये ठीक है, वैसे हमें समझ आएगा कि अलग ही नहीं करना चाहिए, तो फिर वापस शुरू में जाके वापस हमने प्रॉपरली किया, ठीक है। फोर्थ, ये गलती मॉड एक्स,
तो अगर मैंने मान लिया लिमिट ऐसे दिया, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स, तो कुछ बच्चे क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 रूट साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स, फिर वो आंख बंद करके क्या करेंगे, रूट और स्क्वायर को उड़ा देंगे और लिखेंगे साइन एक्स अपॉन एक्स विच इज़ 1, जो गलत है। करेक्ट प्रोसीजर क्या आ जाएगा, ये ठीक है, यहाँ से लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 मॉड विच इज डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि अगर LHL निकाला, अगर x 0 की तरफ गया लेफ्ट हैंड साइड से तो मॉड साइन माइनस साइन की तरह खुलेगा, तो लिमिट -1 आएगा, राइट हैंड साइड से निकालोगे तो लिमिट 1 आएगा, ये आंसर आएगा। तो ये कुछ गलतियां हैं जो फ्रीक्वेंटली बच्चे करते हैं, इसलिए हमने सेपरेटली बता दिया।